कैसे हो मित्रों। तो इस वीडियो के अंदर मैं रे ऑप्टिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कटिंग ऑफ लेंसेज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बेसिकली पहले मैं पूरा टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद हम जे एडवांस का इस पे क्वेश्चन देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है कटिंग ऑफ लेंसेज। अब जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है कटिंग ऑफ लेंसेज। हमारे पास मान लो ये मेरे पास एक लेंस है, कन्वेक्स लेंस। इसको मैंने हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर दिया, ये कन्वर्ट हो गया कुछ इस तरह बन गया। जब ये इस तरह बन जाएगा तो इसकी फोकल लेंथ, मान लो इसकी पहले फोकल लेंथ एफ थी, तो इसकी फोकल लेंथ में क्या चेंज आएगा? कोई चेंज नहीं आएगा, है फोकल लेंथ सेम रहेगी। और अगर मैंने इसे वर्टिकली डिवाइड किया, मान लो वर्टिकली डिवाइड किया, तो हमारे पास इसके पीसेस कुछ इस तरह बनेंगे। कुछ इस तरह पीसेस इसके बनेंगे, है ना, कुछ इस तरह बनेंगे। मतलब कोई खास ड्राइंग नहीं बनी, लेकिन बस समझ जाओ, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे इस तरह इसके पीसेस बनेंगे। तो हमारे पास पहले इसकी फोकल लेंथ, ये काम करते हैं वैसे फोकल लेंथ, चलो ठीक है, इसकी पहले फोकल लेंथ एफ थी, और तुम अगर रेडियस भी लिखना चाहो तो रेडियस भी लिख लेना आर। तो अब इसकी फोकल लेंथ रेडियस जो भी है उसमें क्या चेंज आएगा? तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/f=μ-1 1/r1 - 1/r2। अब बात समझो, इसका इसका एक पीस पकड़ो, है इसका एक पीस पकड़ो कोई भी, ये वाले ये वाले का ये वाले का हमारे पास जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो आर है। और दूसरी साइड बिल्कुल अब स्ट्रेट हो गई है। जब स्ट्रेट हो गई है तो हमारे पास उस साइड का यानी कि आर टू क्या बनेगा? इंफिनिटी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/f=μ-1 1/r1, क्योंकि कन्वेक्स लेंस है तो चलो आर ले लेते हैं, क्योंकि अब हमने आर ले लिया। तो ये r1 को आर लिख दो और इसको 1/∞ लिख दो, ठीक है। होप आपको ये पूरा विजिबल होगा। इधर वरना लिख देता हूँ, देखो, ठीक है, समझ जाना। ये इधर मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ, इस तरह से इधर सॉल्व कर रहा हूँ। ये हो जाएगा f=1/∞, 0 बन गया। f आ जाएगा r/μ-1। इसका जनरल फॉर्मूला है, म्यू की जो भी वैल्यू वहां पे दे रखी होगी लगा देना, ठीक है। तो इसमें तुम वैल्यूज पुट करते जाओगे, तुम्हारा आंसर आता जाएगा, ठीक है। अच्छा, और अगर मैं कुछ और भी बताना चाहूँ, है ये दो केसेस हो गए। अगर मैं कुछ और बताना चाहूँ, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, कई बार क्वेश्चन क्या आता है कि भाई अगर मान लो एक ही लेंस काफी तरह के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बना हुआ है, जैसे कि है, ये कुछ और से बना हुआ 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 है। ये मान लो μ1 है, ये μ2 है, ये μ3 है, ये μ4 है, ये μ5 है। एक ही हमारे पास कन्वेक्स लेंस में 5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब 4 या 5 जो भी है 5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो हमसे पूछ लेते हैं कितनी इमेजेस बनेंगी। तो जितने तुम्हारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे होते हैं उतनी इमेजेस बनेगी, 5 इमेजेस। कई बार कंफ्यूज करने के लिए कहते हैं कि भाई मान लो ये कन्वेक्स लेंस है, इसमें अब कहीं कह रहे हो मैं बार बार कन्वेक्स लेंस क्यों ले रहा हूँ, या तुम कनकेव ले लेना, क्या दिक्कत है। एंड जो जो चीजें मैंने कन्वेक्स में बताई है उसमें बस थोड़ी बहुत साइन कन्वेंशन चेंज होके वो उसमें लगा देना, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ये मान लो हमारे पास क्या μ1, ये μ2, ये μ1, ये μ3, ये μ4 है। ये μ1 और μ1 दोनों सेम है। तो अब पूछते हैं कि भाई कितनी इमेजेस बनेगी। तो कई लोग जवाब देते हैं 5, नहीं गलत है। यहाँ पे μ1 और μ1 दोनों सेम ही है, एक ही लेंस के दो अलग अलग पार्ट्स हैं, तो यहाँ पे इमेजेस अब 4 बनेगी।
ठीक है, कितने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थे, 4, उस हिसाब से सोचना, मतलब कितने में डिवाइड है ये मत सोचना। यहाँ पे μ1 μ2 μ3 μ4, ठीक है, 4 इमेजेस बनेगी और इसमें 5 बनेगी, एक बार देख लो। तो अब हम कटिंग ऑफ लेंसेज पे बेस्ड एक जे एडवांस 2014 का सवाल सॉल्व करते हैं। ये आपके सामने मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, इसको ट्राई करना, ठीक है। ये जे एडवांस 2014 का वो सवाल है। बेसिकली इसमें हमारे पास कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज है, कुछ कॉम्बिनेशंस में हमने पूरा लेंस रखा हुआ है, कुछ में हमने सिर्फ पीस रखा हुआ है लेंस का। तो एक बार देख लो, मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर बता दिया, हर एक कवर्ड सरफेस एरिया का रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितने भी तुम्हारे पास यहाँ मीडियम तुम्हें दिखेंगे उसका 1.5 मान के चलना है, ठीक है। तो मतलब जितने भी यहाँ पे तुम लेंसेज यूज कर रहे हो उनका जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 है, और हम थिन लेंसेज का ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। एक बार इसे खुद से ट्राई करो, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ। तो देखो, सबसे पहले हम इसका देखते हैं कैसे करेंगे। अब बात समझना, अगर मैं कह रहा हूं कि सारे कवर्ड सरफेस एरिया का, सारे कवर्ड सरफेस एरियाज वगैरह का हमारे पास रेडियस ऑफ, तो देखते हैं हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे दो कन्वेक्स लेंस रखे हुए हैं, है ना, कन्वेक्स लेंस रखे हुए हैं। तो सबसे पहले इसका देखते हैं। सबसे पहले ये एक थिन लेंस है, हमें कह रखा है रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास r है, तो एक का निकाल लेते हैं, 1/f म्यू 1.5 माइनस 1 1/r 1/r माइनस माइनस 1/r, तो ये बन जाएगा 1/f इक्वल। अब कहीं कहेंगे मैंने पिछले में ऐसा क्यों किया था, मतलब पिछले में मैंने इन्फिनिटी को रखा था यार, वहां पे कटिंग ऑफ लेंथ थी, इसमें अभी कटिंग नहीं हमने करी, अगले में देखते हैं। 0.5 ये हो जाएगा 2/r, तो ये बन जाएगा f इज इक्वल्स टू, स्मॉल r ले रखा है सॉरी, ठीक है, स्मॉल r, तो ये हो जाएगा f इज इक्वल्स टू r के इक्वल, यहाँ पे f इज इक्वल्स टू r के इक्वल ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे f इज इक्वल्स टू r आ जाएगा। तो अब एक का तो r आ गया, एक का तो यहाँ पे r आ गया। अब क्या करें, यहाँ पे दो लेंस है हमारे पास, यहाँ पे कॉम्बिनेशन में दो लेंस है। तो एक काम करते हैं, 1/f इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 1/f प्लस 1f1 1/f2 कर लेते हैं। तो यहां से मिल जाएगा, या रुको रुको रुको, चल छोड़ो वो ही कर लेते हैं। f इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 1/f r और साथ में प्लस 1/r, तो यहाँ से f इक्वलेंट इज इक्वल्स टू r/2 आ जाएगा, ठीक है, r/2। तो ये हमारे पास p, ठीक है, p यहाँ पे आ गया, ठीक है, देख लो एक बार और देखो। अगली चीज इसका देखते हैं। तो यहाँ पे ये भी हमारे पास क्या है, ये कॉन्वेक्स लेंस ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/, यहाँ पे आ जाएगा 1/f इक्वल्स टू 1.5 माइनस 1, और साथ में 1/f, कोई भी ले लो है, तुम चाहो तो ये ले लो चाहे ये ले लो, कोई मतलब कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा 1/r माइनस 1/infinity, तो ये आ जाएगा 1/f 0.5 1/r, तो f इक्वल टू 2r, f इक्वल टू 2r, ठीक है, f इक्वल टू 2r हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है, तो ये आ जाएगा f इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 1/2r प्लस 1/2r, तो यहाँ से सॉल्व करना, f इक्वलेंट इज इक्वल्स टू r ही आ जाएगा, ठीक है, f इक्वलेंट इज इक्वल्स टू r, तो ये रहा क्यूब, ठीक है।
अगली चीज ये वाला, अब यहाँ पे हमारे पास कॉनकेव लेंस रखा हुआ है, तो कुछ कुछ नहीं करना है, कोई मतलब खास चेंज आएगा, थोड़ा सा बहुत साइन कन्वेंशन का चेंज आएगा। ये आ जाएगा 1.5 माइनस 1, और ये आ जाएगा आर, कौन से वाला है, कौन से वाला आर, माइनस, माइनस वाला अब लेना क्योंकि कॉनकेव है, -1/∞। ये आ जाएगा एफ इज इक्वल्स टू माइनस 2r आएगा, एक मिनट, हाँ -2r आएगा, ठीक है, -2r आएगा, ठीक है। अब यहाँ से 1/f इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 1/-2r, 1/-2r, और और -2r तो चलो ठीक है, -2r तो चलो ठीक है, और साथ में ये -2r, लेकिन हमारी जो एफ इक्वलेंट की मतलब एफ इक्वलेंट की वो आ रही है फोकल लेंथ, वो भी देखो अब नेगेटिव में आएगी, तो मतलब वहां पे नेगेटिव में भी एफ इक्वलेंट की वैल्यू आ सकती है, ठीक है। तो एफ इक्वलेंट इज इक्वल्स टू -r, ठीक है। अब कईयों को मतलब मैं इसलिए बात कह रहा हूँ कि हमारे पास रे ऑप्टिक्स का चैप्टर नेगेटिव चीजें चलती हैं, लेकिन वैसे कह रहा हूँ कि कईयों को ना मतलब मान लो ये तो अब मैच द कॉलम है, कईयों को अगर न्यूमेरिकल में ये सवाल ऐसे आ जाता है, अभी पीछे भी जे एडवांस में पता नहीं शायद मैथ्स में हुआ था या शायद फिजिक्स में हुआ था, मेरे को याद नहीं है, नेगेटिव आंसर आया था, तो कईयों को कंफ्यूजन आ रही थी, तो मतलब ऐसा मत सोचना, कई बार आ भी सकती है, मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, मतलब ज्यादातर वो नहीं देते, लेकिन आ भी सकती है कई बार, उनका मतलब ऐसा मूड चेंज हो जाए कि भाई थोड़ा सा उलझाने के लिए आंसर नेगेटिव आ जाए न्यूमेरिकल टाइप में, ठीक है, तो मतलब आ भी सकता है कभी कभी, आ हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो ये तो मैथ तो कॉलम था, ये तो साफ दिख रहा है कि भाई नेगेटिव भी आंसर आ सकता है, ठीक है। तो ये हमारा -r आ रहा है, ठीक है, तो ये हो गया r, ठीक है। अब एक लास्ट बस देख लेते हैं, वैसे 3 निकाल लिए उससे आंसर आ जाता है, लेकिन फिर भी चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 1/f 1.5 माइनस 1, और देखो इसका हमने निकाला था, वो था r, और इसका निकाल लेंगे, इसका निकाल लेंगे, तो हमारे पास बनेगा, इसका हमने निकाला है क्या, एक मिनट, हाँ निकाला था क्या, ये था क्या, ये, एक मिनट, मुझे अब याद नहीं है इसका, आई थिंक -2r था, हाँ याद है, -2r, ठीक है, -2r था इसका, तो यहाँ से आ जाएगा सीधा, हम ये हमें तो नहीं, इसकी जरूरत भी नहीं है, सीधा एफ इक्वलेंट लगाते हैं, 1/f इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 1/r -1/2r, तो यहाँ से मिल जाएगा और 2r 2 - 1 1/f इक्वलेंट, तो f इक्वलेंट आ रहा है तुम्हारा 2r की, ठीक है, तो ये तुम्हारा आ गया, यस, क्या बात समझ में आई। तो ये ऑर्डर रहने वाला है, जो जोन सा भी ये ऑर्डर मैच कर रहा हो ऑप्शन में है उसको मार्क कर देना, देख लो एक बार। वो आपको ये J-Advance 2014 का सवाल समझ में आएगा। बेसिकली कटिंग ऑफ लेंसेज हमारे पास चाहे नीट हो, जेई मेंस हो, जे एडवांस हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। बेसिकली इसमें कई बार जे एडवांस ने और जेई मेंस ने दोनों ने काफी बार सवाल पूछ रखे हैं, तो ये हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। मैंने पहले टॉपिक को अच्छे से समझाया था, उस पे मतलब ना पूरा एप्लीकेशन करके दिखाया था कि भाई हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली करते हैं तो हमारे पास पावर वगैरह या फोकल लेंथ, अब फोकल लेंथ में पता चलेगा, पावर में पता चल जाएगा है, तो हमारे पास क्या चेंजेस आते हैं मैंने पूरा बताया। फिर उसके बाद हमने जे एडवांस 2014 का सवाल देखा, वो आपको ये सवाल समझ में आई होंगी, चीजें क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।